जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में करीबन 30% सवाल ऐसे होते हैं जो, अरे हाँ भाई, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में कहां गया, अरे ये काम ही नहीं कर रहा। हाँ भाई सॉरी, यहां से तो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में एक्चुअली में 30% सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल पहले आप मतलब जो सवाल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर साल की एनालिसिस कहती है। करीबन 30% सवाल ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं। उसके बाद बचे हुए 40% सवाल मीडियम लेवल के होते हैं, जो कोई भी एक एवरेज बच्चा जो ठीक ठाक डिसेंट लेवल का पढ़ा है, मॉक टेस्ट में उसके 125-150 नंबर के आसपास आ रहे हैं, वो बच्चा इन सवालों को बना सकता है। और एक्चुअली में जो परेशान करने वाले देने वाले जो सवाल होते हैं वो होते हैं ये 30% सवाल। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, डीप लेवल की थिंकिंग, हाई कैलकुलेशन, और ये वही बच्चा बना पाता है जो बच्चा एक्चुअली में बहुत तगड़ा पढ़ाई किया है, या यूं कह लो कि ये वो बच्चा बना पाता है जो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये होता है जेडब्ल्यू के पेपर का एनाटॉमी। अब सही मायने में पता है सबसे बड़ा परेशानी ये नहीं है कि आपको ये 30% सवाल आते हैं कि नहीं। सही मायने में सबसे बड़ा परेशानी यह है कि आप ये जो 30% सवाल होते हैं, मतलब करीबन 23 सवाल, ये 23 सवाल छुप के बैठते हैं, मानो बहरूबिये की तरह घात लगाए हुए हैं कि ये आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, और आप बहुत तेज दौड़ रहे हो। इमेजिन करो कि आप ना रेसिंग ट्रैक पे बहुत तेज दौड़ रहे हो और आपको जल्दी से जल्दी रेस कंप्लीट करनी है। इस तेज दौड़ने में इमेजिन करो कि आप नंगे पांव दौड़ रहे हो या जूते के साथ दौड़ रहे हो, और एक छोटा सा पत्थर आपके रेसिंग ट्रैक में फेंका हुआ है जो आपने देखा नहीं, और आपने उस पर पैर रखा और पैर मुचक गया, और मुचकने के बाद आपकी कलाई मुड़ गई और आप वहीं गिर गए। ये वो छोटा पत्थर, यही वो डिफिकल्ट सवाल होता है जो 23 सवाल छुप छुपा कर रखे गए होते हैं आपके पूरे पेपर के बीच में। क्योंकि ये एक डिफिकल्ट सवाल अगर आपने ले लिया, क्योंकि जब आप सवाल पढ़ेंगे तब एक बार में थोड़ी समझ में आता कि वो सवाल कठिन है या आसान है, और आप उसमें आराम से 8 से 10 मिनट लगाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या 8 से 10 मिनट नहीं होते ना, सबसे बड़ी समस्या यह होती है जैसे ही तुम 8 से 10 मिनट लगाओगे, पहले तो गारंटी नहीं है कि यह सवाल बनेगा, क्योंकि जेडब्ल्यू हर सवाल बनने लायक देता भी नहीं है, कुछ सवाल तो आपको छोड़ने होते हैं, तो यह गारंटी नहीं कि सवाल बनेगा। और अगर जब गारंटी नहीं सवाल बनेगा तो इसके बाद होता यूं है कि आप इसमें स्टक हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज, आपकी सबसे बड़ी धरोहर खत्म होती है, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। एक विद्यार्थी अगर किसी एग्जामिनेशन को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उसका कॉन्फिडेंस। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो निकाल देगा, कॉन्फिडेंस टूटा मतलब वो एग्जामिनेशन में हारेगा। और यही कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम होता है इन 23 सवालों का। अब अगर आप ध्यान से समझ रहे हो इस बात को, तो आपको यह महसूस हो रहा है क्या कि अगर आपको बहुत तेज दौड़ना है रेसिंग ट्रैक पे, तो आपको वो सारे पत्थर हटा देने चाहिए जो रेसिंग ट्रैक में आपका स्पीड तोड़ देते हैं। मतलब आपको ये सारे के सारे 23 सवाल अगर हटा दिया आपने, तो इमेजिन कीजिए कि 40% और 30%, 70% सवाल, मतलब 30 और 22, 52 सवाल अगर आपने बना लिए जो कि इजीली डुएबल होते भी हैं इजी और मीडियम लेवल पे। ये 52 में से मैं अगर मानूं 45 भी सही हैं, बेटा अगर 45 भी सही है तो तुम मजे से, 52 का अगर पूरे सही है तो तुम 208 नंबर लेकर आओगे, और अगर इसमें से मात्र 45 सही करते हो तो भी तुम कुछ 170 से 180 नंबर लेकर आओगे, जिससे एक बात तो गारंटीड है कि इंडिया के किसी ना किसी एनआईटी में तुम चले जाओगे। अब एग्जामिनेशन देने से पहले अगर आपको यह बात समझ आ गई है और आपको यह बात पता है, तो आप एग्जामिनेशन में जाते ही सबसे पहली चीज क्या करोगे? जरा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। अगर तुमको यह बात समझ में आ गई कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो तुम एग्जामिनेशन में जाने से पहले सबसे पहले क्या करोगे? तुम सबसे पहले एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस ट्रैप को तोड़ोगे, ये डिफिकल्ट सवालों वाला। यही करोगे ना? ये ट्रैप तुम सबसे पहले तोड़ना चाहोगे, और इसीलिए ये ट्रैप कैसे तोड़ा जाता है ये मैं आज आपको बताने आया हूं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। ये मास्टर आपका हर्ष प्रियम आज यही बताएगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। ये कंटेंट आपके लिए जरूरी नहीं, जान बचाने लायक संजीवनी है। क्योंकि सोचो, अगर तुम सब पढ़कर जा रहे हो लेकिन ये तुमको नहीं पता है और बीच में 2-4 ऐसे सवाल फंस गए जो तुम्हारे पूरे कॉन्फिडेंस को अगर तोड़ देंगे, तो तुम चाहे जितना भी अच्छा पढ़ के गए हो, एग्जामिनेशन में अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है? तो इसलिए यह सेशन बेहद जरूरी है और ऐसे सेशन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहला बताता हूं, ये जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें आपका सबसे पहला काम होना चाहिए ईएमडी टैगिंग। देखो, अगर आपको एक राज्य को अपराधी मुक्त बनाना है, अगर एक राज्य में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनानी है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अगर उस राज्य के चीफ मिनिस्टर बनते हो, मान लेते हो कि आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और आप एकदम मस्त बढ़िया वाला लाल कपड़ा पहन के चल रहे हैं, और आपका राज्य भी एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारे अपराधी हैं, से फॉर एग्जांपल बड़ा सा राज्य है, बहुत अपराधी हैं, हर इंसान कट्टा लेकर चलता है, तो अगर आपको अपने राज्य को कानूनी तौर पे सही बनाना है तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले लोगों को चिन्हित करोगे। सबसे पहले देखोगे अच्छा कौन है जो आम आदमी है, आम नागरिक, वो इजी लेवल का है, कौन ऐसा है जो थोड़ा बहुत बदमाश है, छुट भैया गुंडा है, थोड़ा बहुत अगर किसी नेता का, किसी बड़े भाई, बड़ा बाबू का किसी को साथ मिल जाता है तो बहुत उचकने लगता है, और कौन है जो सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी है, कौन है वो डिफिकल्ट वाला, आप ये सबसे पहले चिन्हित करोगे। उसके बाद आप बोलोगे अपने पुलिस टीम को, आप अपने बुद्धि को, ये जो आपका पुलिस टीम है, आप इसको बोलोगे बेटा याद रखना यही है, इसी का सबसे पहले तुमको इनकाउंटर करना है, अगर इसको निपटा दिए राज्य पूरा शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको निपटा दिए ये ऐसे ही डर में दुबक जाएगा। तुम एक बार अगर इन सारे को हटा दिए, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि बेटा इजी और मीडियम तो सब मजे मजे हैं, हम तो कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले ये चिन्हित करना है, और इस चिन्हित करने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। देखो 5 साल का समय नहीं लगा लोगों को, लगा क्या? कुछ लोग आए बहुत बड़े राज्य को संभालने के लिए और उन राज्यों में बड़ा उपद्रव था, लेकिन उस राज्य में जहां उपद्रव था, क्या उनको समय लगा? 5 साल का टेन्योर होता है चीफ मिनिस्टर का, कितना? 5 साल का टेन्योर होता है। 5 साल के टेन्योर में क्या उनको 5 साल लग गए इन लोगों को भगाने में? नहीं, 5 साल नहीं लगे, मुश्किल से 5 महीने लगे होंगे। तो यार 5 साल के चीफ मिनिस्टर वाले टेन्योर में किसी को अगर 5 महीने लग रहे हैं सारे के सारे डिफिकल्ट, सारे के सारे कुख्यात अपराधियों को हटाने में, तो ये देने लायक समय है, बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे ही अगर आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का है और इस 3 घंटे में आपसे 30 मिनट में आप सारे ये अपराधियों को अगर निकाल फेंकते हो, तो बचे हुए 2.5 घंटे में ऐसा पेपर दोगे ना कि मजा ही आ जाएगा। और इसीलिए यह आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, ईएमडी टैगिंग। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आपको सबसे पहला ईएमडी टैगिंग करना है। हर सवाल को इजी और मीडियम में बांट लीजिए, और आप बांटेंगे कैसे, इसका तरीका यह है, सीबीटी मोड में जेडब्ल्यू का इंटरफेस कैसा होता है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। सारे लोग आप यहां पर सेशन पे हो, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखो वेबसाइट है, ये आप लोग भी जा सकते हो इस वेबसाइट पे। कहां गया? ये एनटीए का इंटरफेस है, आप भी जा सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ऐसा सा वेबसाइट होता है, ठीक है, एनटीए का ये ऐसा सा वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम देख लो। तो इस वेबसाइट में आप ऊपर जाओगे nta.ac.in क्विज, इसमें सैंपल क्विज ले सकते हो। तो मान लेते हैं मैंने चूज कर लिया जेडब्ल्यू मेंस और कोई एक पेपर, जैसे 2020 का एक पेपर शिफ्ट कर लिया, स्टार्ट मॉक टेस्ट करके लॉगिन किया। अब आपको ना आपके एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा सा पेपर दिखेगा, ये एनटीए का पूरा है, ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा सा पेपर दिखेगा। प्रोसीड कीजिए, जैसे ही प्रोसीड कीजिए, अच्छा प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपके सामने ये सवाल आया, आपको सबसे पहले ये सवाल देखना है और सिर्फ ऊपर से पढ़ना है। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में लिखकर, ये सवाल इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, जल्दी पढ़ के बताओ जल्दी से। फॉर द 4 सेट्स, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, देखो इधर। फॉर द 4 सेट्स ऑफ 3 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज एज गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? A1 24.36, B1 0.0724, C1 256.2। अब ये फिजिक्स का मेरे को तो नहीं आता, पर तुम बताओ तुमको क्या लग रहा है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद ABCD 1 2 3 4 दिया हुआ है। सही आंसर क्या है ये पूछ रहा है, बस देख के बताओ इजी है या फिर मीडियम है या फिर डिफिकल्ट है। जल्दी से चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं बच्चों को, जल्दी बताओ कैसा है भाई, बताओ जल्दी। ये सवाल कैसा दिख रहा है तुमको, इजी मीडियम डिफिकल्ट क्या है? इजी है, बच्चा लोग बोल रहा है इजी है। तो अब तुमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने पेपर पे जाओगे, जल्दी से। कहां जाओगे? अपने पेपर पे जाओगे, ये अपना पेपर पे जाओगे और यहां पर पेपर में लिख दोगे फिजिक्स, एक फिजिक्स का, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो अभी तुम सबसे पहले क्या देख रहे हो? फिजिक्स में इजी लिख दिया तुमने, फिर यहां पे मीडियम लिखोगे और फिर यहां पे डिफिकल्ट लिखोगे। बेटा फिजिक्स में इजी कौन सा वाला सवाल आया तुम्हारा? 1 नंबर सवाल इजी है, यही है 1 नंबर सवाल इजी है, लिख दिए। अब वैसे ही तुमको क्या करना है, वापस से 2 नंबर पे जाना है, वापस से। अब तुम यहां क्या करोगे? अभी आंसर नहीं लगाओगे, अभी तुमको आंसर लगाना भी नहीं है, तुम बस यहां पर ध्यान रखना नेक्स्ट पे करोगे। किस पे? नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट किए, दूसरा सवाल दिखा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 विद द इनिशियल वेलोसिटी 3
I मीटर पर सेकंड एंड मूव्स इन द XY प्लेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट फलाना ढिमकाना द वैल्यू ऑफ d। देख के मेरे को लग रहा है शायद इजी है क्योंकि ये 1D 2D मोशन का है। अब ये 1D 2D मोशन का इजी है, तुरंत जाओ वापस से यहां पर, फिर से दो नंबर भी इजी है। ये पन्ने में आपको करना होगा। मान लेते हैं आपने पन्ने में कर लिया 25 सवाल, 1 से 25 होता है फिजिक्स का। अरे यार ये क्या बेकार पेन है, 1 से 25 है फिजिक्स का, 26 से लेकर 50 है केमिस्ट्री का और 51 से लेकर 75 है मैथ्स का। तुम सारे सवाल लिख लोगे। इजी में यहां पे मान लेते हैं आया 28 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, डॉट 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 और आया, और उसके बाद यहां पर आया तुम्हारा 53 नंबर, 54 नंबर, 58 नंबर एंड डॉट डॉट डॉट। अब तुमको क्या करना है, ये हो गया आपका फेज 1। इजी लिख लिया, फिर वैसे ही मीडियम लिख लिया, फिर वैसे ही डिफिकल्ट लिख लिया। अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सवाल गिन लीजिए कि आपके टोटल इजी मार्क कितने हुए हैं। से फॉर एग्जांपल तीनों मिलाकर आपने 20 सवाल खोजे जो इजी हैं, आपने तीनों मिलाकर 40 सवाल खोजा कि आपका मीडियम है। बेटा 40 20 60, सबसे पहले मुस्कुराना है और कहना है वाह 60 सवाल मुझे मिल गए, मतलब अगर सारे सही बना दिए मैंने तो 240 का पेपर बनाऊंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो भी गया मतलब एक बात पक्की है कि मैं 200 के ऊपर जा रहा हूं। बेटा ये बात जब तुम सोचोगे ना अंदर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, अभी इमेजिन करो कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुमको ये फीलिंग आती है कि यार 200 से ऊपर लेकर आ रहा हूं मैं, कितना बढ़िया फीलिंग आएगा। एक बार ईमानदारी से बताओ, आएगा नहीं आएगा? लगेगा तुमको कॉन्फिडेंट कि यार सर मजा आ गया, क्या कितना ही तो बढ़िया फीलिंग आ रहा है। ये फीलिंग जो आएगा ना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा। अभी तुम डिफिकल्ट छोड़ दो, तुमको डिफिकल्ट पे जाना भी नहीं है, तुमको बस इजी मीडियम मिले, सारे इजी सबसे पहले लगाओ और यहां पर कोशिश करो कि 1 घंटे के अंदर सारे इजी हो जाए। ठीक है, देखो जो भी बच्चा स्पैम कर रहा है मत करो स्पैम यार, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे। सिस्टम ऐसा लगा के रखा है चैनल में इन लोगों ने पीछे से, मत करो स्पैम, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका नेक्स्ट टारगेट ये है, इजी वाले जितने सवाल हैं आपको 60 मिनट्स में बनाने। कितने में? 60 मिनट्स में सारे इजी सवाल बनाने हैं। इसका टारगेट लेकर चलिएगा। यहां पर आपको टारगेट अटेम्प्ट ये होना है कि 22 सवाल होते हैं, जनरली 22 होते हैं, हो सकता है आपको 25 सवाल लगे, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपको 15 ही लगे, इट्स ओके, दैट्स आल्सो नॉट प्रॉब्लम। मैक्सिमम टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 मिनट लगाइए इजी सवाल पे, और मैथ्स में 3 से 4 मिनट लगाइए। क्यों बोल रहा हूं समय, ध्यान से सुनो। देखो तुम इजी मीडियम डिफिकल्ट जब टैग कर रहे होगे तो ऐसा 100% थोड़ी सही है कि इजी सवाल जो तुमने टैग किया हर सवाल आसान ही हो सकता है कोई एक ऐसा सवाल हो जो बहरूबिया हो और वो देखने में बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन जब तुम सॉल्व करने बैठे तो आंसर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहरूबियों को तुम पहचान पाओ और उसमें अपना समय ना गवाओ, इसीलिए ये टाइम लिमिट दे रहा हूं कि यार घड़ी देखकर मैथमेटिक्स का सवाल 3 से 4 मिनट से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। आपको ये टाइम लिमिट करना है और तब 60 मिनट में आपको सारे सवाल बनाने हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे, अगर 22 सवाल हैं तुम्हारे और 3 मिनट अगर सब में 2 मिनट लग रहे हैं तो 22 × 2 44 लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स के भी कुछ सवाल होंगे तो 3 मिनट भी अगर लेंगे तो 60 मिनट में आराम से तुम्हारा इजी के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्लियर? अब आना है आपको राउंड 2 में मीडियम लेवल। 1 घंटा अब तक आपका पूरा हो चुका है। अब 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक, मतलब पेपर खत्म होने के आधे घंटे पहले तक, इतना मैक्सिमम समय लगाना है। इससे जल्दी हो जाए बहुत अच्छी बात। यहां पे आपको मीडियम लेवल बनाना है। मीडियम लेवल के सवाल आपके कम से कम 30 होंगे, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो 30 होते ही है। 30 सवाल। यहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, लेकिन मैथमेटिक्स में 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। और इनफैक्ट 3 मिनट के अंदर कोशिश कीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सवाल कंप्लीट हो जाए। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, जल्दी बता दो भैया, सबको समझ में आ रही है? आ गई सबको समझ में? अब अगर यहां तक समझ में आ गई, इसके बाद बेटा जो भी समय बच रहा है वो डिफिकल्ट में दे दो, कोई इशू नहीं है। पर बच रहा है तो, अगर नहीं बच रहा है तो खुद को इस बात के लिए अभी भी कॉन्फिडेंट फील करना कि तुम इजी मीडियम बना लिए हो और इतने से तुम बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में मेरे को सबका हाँ चाहिए, जल्दी बताओ। घड़ी अलाउ नहीं करते हैं सर? अरे बेटा हमको पता है करण भाई, घड़ी अलाउ नहीं करते, इसीलिए तो तुमको प्लेटफॉर्म दिखाया ना यार। गुरु तुम समझे नहीं यार, मैं घड़ी अलाउ नहीं करते, हमें भी पता है, लेकिन देखो ना ये प्लेटफॉर्म पे यहां दिख रहा है, रिमेनिंग टाइम दिख रहा है बाबू, ये रिमेनिंग टाइम है ना, इसको फॉलो कीजिए ना। ये 1 घंटा जब आपका रिमेनिंग 2 घंटा है उसके अंदर अंदर आपका पूरा इजी हो जाना चाहिए, और रिमेनिंग जब आधा घंटा हो उसके अंदर अंदर पूरा वो क्या कहते हैं मीडियम पूरा हो जाना चाहिए। और हर एक सवाल पे जो टाइम बताया वो तो यहां से आपको दिख ही जाएगा। नहीं, अरे गुरु सब है यहां पर,
काहे चिंता करते, तुमको घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से देखो ना, है तुमको टाइमर चल रहा है, देखो, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट बस इतना ही था, समझ पाए। और देखो इतना सिंपल सा बताया, इसलिए इतना लंबा चौड़ा इसलिए नहीं बताया हूं कि रियलिटी में बस तुम इतना कर लो, मैं तुमको कॉन्फिडेंटली लिखित दे सकता हूं कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर तुम 100 नंबर का औकात रखते हो ना, तो यार तुम पेपर में 150 नंबर लेकर आओगे। तुम्हारी औकात 150 की है ना, तो तुम 200 लेकर आओगे, क्योंकि ये अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अगर तुमने लगा दिया, मतलब रास्ते में आने वाले जितने पत्थर हैं तुमने पहले हटा दिया, ताकि कहीं तुम गिर ना जाओ, कहीं तुम लड़खड़ा ना जाओ। याद रखिएगा, स्टार्टिंग का, शुरुआत का आपका 15-20 मिनट, मैक्स 15 मिनट लगता है, उससे ज्यादा मैं खुद करके देखा हूं और बाकी बच्चों को करवाता भी हूं। अभी जो बच्चे टेस्ट वेस्ट में हैं, हम लोग के पास इंटरनल बच्चे, उनको करवाते भी हैं। 15 मिनट से ज्यादा कोई बच्चे को नहीं लगता है। 15 मिनट में बच्चा सारा ईएमडी टैगिंग कर लेता है। बचा 2 घंटा 45 मिनट, आप उसमें पेपर दीजिए। समझ गए? चलो भाई, तो ये वीडियो यहीं तक था, छोटा क्रिस्प आपके काम का। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, और किसी भी टाइप के वीडियो की आवश्यकता हो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं इस चैनल पर, क्योंकि आपको जरूरत है मेरी, ये बात मुझे पता है। भले एक कोई भी बच्चा आके मुझे बोले या ना बोले कि सर मुझे आपकी जरूरत है, तुम्हारे बिना बोले मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत है, और मैं तुम्हारे साथ अगस्त 2026 तक खड़ा रहूंगा। अगस्त 2026 वो समय होता है जब बच्चा किसी कॉलेज में चला जाता है। अगस्त में सारे 90% कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, अपना एडमिशन खत्म कर देते हैं। ये मास्टर तुम्हारे साथ वो अगस्त 2026 तक खड़ा है। उसके पहले ये कई सारे बच्चे होंगे जो पहले ही एडमिशन ले लेंगे, कई सारे बच्चे होंगे पहले ड्रॉप ले लेंगे, पर अगर कोई बच्चा छूट गया तो ये मास्टर खड़ा है आखिरी क्षण तक, तुम्हें कहीं किसी अच्छी जगह पहुंचाकर मानेगा। क्लियर? तो तुम इस बात की चिंता छोड़ देना, और इस बात की चिंता में मत रहना कि सर कुछ नहीं होगा, लग नहीं रहा है इस बार कुछ कर पाऊंगा। तुम कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, ठीक है? तो चैनल पे बने रहो, और जैसी भी समस्या आए सबसे पहले कमेंट में लिखना। कमेंट सबसे ज्यादा तेज मैं पढ़ता हूं, क्योंकि कमेंट पे मैंने पूरी अपनी टीम लगा रखी है। कोई भी ऐसा डिस्ट्रेस कमेंट आता है, जो कोई भी ऐसा परेशान करने वाला, कहीं बच्चा परेशान है, वी रीच आउट टू देम वेरी फास्ट। और उससे भी ज्यादा, और मतलब इतना ही तेजी पे हमने टेलीग्राम की ग्रुप कम्युनिटी भी रखी है, तो तुम टेलीग्राम पे भी मेरे से रीच आउट कर सकते हो। मेरी पूरी टीम लगी हुई है टेलीग्राम, और टेलीग्राम को पर्सनली भी मैं बहुत देखता हूं, तो तुम टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।